हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके सामने बीपीएड, एमपीएड अन्य किसी एग्ज़ाम में लगने वाला टॉपिक योग से संबंधित योग टॉपिक के अंदर आपको पॉइंट दिया गया है मुद्रा। मुद्रा क्या है, इसका अर्थ, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं और इसमें विपरीत करनी मुद्रा कौन सी होती है, तो इसकी बात करेंगे हम। इस वीडियो का बनाने का मकसद एक ही है कि आपको बीपीएड से संबंधित, एमपीएड से संबंधित जो भी स्टडी का मटेरियल है वो आपको उपलब्ध करवाना है। इसके लिए हम वीडियो के ज़रिए आपको उन प्रश्नों को करवाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने की संभावना रहती है। ऐसे ही प्रश्नों को हम करवाते हैं। जैसे इसमें मुद्रा, इससे पहले हमने पढ़ाया था ध्यान, योग का चैप्टर है और इसमें मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो हठ योग के प्रमुख आचार्यों ने मुद्रा को क्या बताया है। हठ योग में 10 संख्या बताई है किसकी, मुद्रा की। हम आपको ऊपर से समझाएंगे। आप इसको वीडियो को पॉज करके या फिर हम आपको एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, उसमें ये पीडीएफ डाल देंगे। तो इसके लिए आप पहले वीडियो को देखें और सुने, उसके बाद में आप स्वयं पढ़ सकते हैं। जैसे हठ योग के प्रमुख आचार्यों ने, योगियों ने हठ योग प्रदीपिका के अनुसार प्रमुख मुद्राओं की संख्या 10 बताई है। इन मुद्राओं से व्यक्ति को अपने अंदर छिपी अद्भुत शक्तियों अर्थात कुंडलिनी जागरण करने में सहायता मिलती है। कहा जाता है कि योग से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कुंडलिनी जागृत यानी कि जो चक्र होते हैं, 7 चक्र बताए जाते हैं हमारे शरीर में, उन चक्रों को जागृत करने के लिए और कुंडलिनी जागरण करने के लिए ये जो मुद्राएं होती हैं, मुद्रा का मतलब होता है कि आप बैठकर ध्यान लगाना, एक स्थिति में रहना। तो इन मुद्राओं को अपनाकर इनके चक्रों का भेदन करके कुंडलिनी शक्ति को मस्तिष्क की ओर बढ़ाया जा सकता है। मुद्राएं आसनों का विकास करती हैं, यानी जो आसन है उनका विकसित रूप क्या है। जैसे आसन का मतलब होता है कि आरामदायक अवस्था में बैठना, यानी किसी भी अवस्था में बैठे हो, लेकिन वो अवस्था कैसी होनी चाहिए, आरामदायक होनी चाहिए, उसी को कहते हैं आसन। मुद्राएं भी क्या हैं, आसनों का विकसित रूप है, यानी कि आसनों के बाद में जो स्थिति बनती है वो मुद्राएं कहलाती हैं। मुद्राएं एवं आसनों में मुख्य अंतर यही है कि जहाँ आसनों में इंद्रियों की प्रधानता है और प्राणों की गौणता होती है, वहीं मुद्राओं में इसकी विपरीत स्थिति होती है, अर्थात इंद्रियों की गौणता और प्राणों की प्रधानता रहती है। शास्त्रों में भी मुद्राओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है। क्या बताया गया है, एक सूत्र दिया गया है कि नास्ति मुद्रासनम किंचित सिद्धि क्षति मंडले। इसका अर्थ क्या है ये हम बताते हैं आपको। तो जो हमने मंत्र बोला उसका अर्थार्थ यानी कि उसका अर्थ क्या है, तो इस धरा पर मुद्राओं के समान अच्छे फल देने वाली कोई अन्य वस्तु नहीं है। तो वीडियो की शुरुआत में भी हमने बोला था कि मुद्राएं कैसी हैं। मुद्राओं के समान इस संसार में तो कोई अच्छी चीज बनी नहीं है, तथा न ही कोई धर्म है जो मुद्राओं के समान सफलता व यश देने वाला हो। नियमित व संयम पूर्वक मुद्राओं का अभ्यास, तो हम कह सकते हैं कि इस धरा पर मुद्राओं के समान अच्छे फल देने वाली कोई वस्तु नहीं है, तथा न ही कोई धर्म है जो मुद्राओं के समान सफलता व यश देने वाला हो। नियमित व संयम पूर्वक मुद्राओं का अभ्यास करने वाला व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए योग्य बन सकता है। मुद्राओं की महिमा बहुत ही निराली है, यानी कि मुद्रा यानी कि योग आसन वगैरह करते रहना चाहिए। मुद्राओं का अभ्यास करने वाला व्यक्ति मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। मुद्राओं की ऐसी महिमा योग शास्त्रों व धर्म शास्त्रों में बताई गई है। अभी बात करेंगे विभिन्न मुद्राएं कौन सी हैं। लेकिन
इनमें हमारे इस पर्सन के अंदर विपरीत करनी मुद्रा दी गई है, तो हम विपरीत करनी मुद्रा को भी पढ़ेंगे। तो हठ योग प्रतिपिका विपरीत करनी मुद्रा, नाम से स्पष्ट होता है कि विपरीत करनी यानी कि विपरीत यानी उल्टा कार्य करना। उल्टा कार्य मतलब कैसे कि जैसे कि हम दोनों पैरों के पांव चलते हैं, पैरों से चलने वाला व्यक्ति अगर पैरों को ऊपर कर दे, सर के पांव सर नीचे पैर ऊपर, तो उल्टा कार्य हो गया, विपरीत हो गया। तो ये मुद्रा भी कुछ इसी प्रकार से है। देखें, ये एक सूत्र दिया गया है, श्लोक दिया गया है, जिसका सीधा अर्थ लिख दो, आपको ये सूत्र लिखने की जरूरी नहीं है एग्जाम में। विपरीत करनी के नित्य नियमित अभ्यास से पेट की जठराग्नि, अब जठराग्नि किसे कहते हैं, जब आपको सुबह भूख लगती है तो पेट में क्या होता है, चूहे दौड़ते हैं और वो जठराग्नि होती है। ये मिनिमम 10 बजे से ले 9 या 10 बजे तक ही रहती है, सुबह के टाइम में ज़्यादातर। उसके बाद में जठराग्नि कम बनती है, यानी जठर रस होते हैं ये, जो आपके भोजन में मिलकर आपके भोजन का जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्षमता, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सबको निचोड़ कर आपके शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पहुंचाते हैं, उन्हें कहते हैं जठराग्नि। बोलते हैं ना कि खाना खाने के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, वो होता है जठरस, जो अग्नि बोलते हैं, उसमें पानी डालने से वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसीलिए विपरीत करनी के नियमित अभ्यास करने से पेट की जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, यानी ज्वलित रहती है, प्रज्वलित रहती है। भूख खूब लगती है, उचित मात्रा में आहार ले, अन्यथा बढ़ी हुई जठराग्नि देह के रसों का शोषण करने लगती हैं। नित्य थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाते जाएं, तब अधिक लाभप्रद होता है। यानी कि इसको एकदम से तेज नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए, कुछ कुछ समय के लिए। बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। अब किस प्रकार से विपरीत करनी मुद्रा को करना चाहिए, उसके लिए विधि बताई गई है। विधि है कि विपरीत करनी मुद्रा करने वाले स्थान पर गदा या तय में लपेटकर कोई कंबल या कपड़ा बिछाएं, यानी कि जो मोटा कपड़ा होता है, गद्दा होता है, या फिर कपड़े को समेटकर 2 या 3 परत बनाकर उसको सर के नीचे रखें। फिर घुटनों के बल बैठिए, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर, यानी कि इस प्रकार से अपनी उंगलियों को दोनों को फंसा लीजिए। उसे ज़मीन पर नीचे रखिए, दोनों हाथों को नीचे रख दीजिए, हथेलियों को ऊपर की तरफ। अब सिर को इन उंगलियों के मध्य में टिकाएं और धीरे धीरे टांगों को ऊपर ले जाएं। इस स्थिति में सिर नीचे व टांगें बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ रहेंगी। स्वयं को इस स्थिति में कुछ देर रोकिए तथा अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएं। यानी कि पहले हम आधा मिनट, 20 सेकंड, 35-40 सेकंड तक करेंगे, 1 मिनट करने लगेंगे, 2 मिनट, 3 मिनट तक रोकने का अभ्यास हो जाएगा। विपरीत करनी मुद्रा व शीर्षासन में शरीर की एक जैसी ही स्थिति रहती है। शीर्षासन में जिस प्रकार से हम करते हैं उसी प्रकार से विपरीत करनी मुद्रा भी होती है। विपरीत करनी मुद्रा की दूसरी स्थिति है सर्वांगासन की तरह। सर्वांगासन सबसे इम्पोर्टेंट आसन कोई है तो सर्वांगासन है। इस मुद्रा में जमीन पर लेटकर हाथों को पेट के नीचे रखकर धीरे धीरे दोनों टांगों को ऊपर उठाते हैं। इसमें टांग व कमर के नीचे का सारा हिस्सा उठा रहता है और फिर जो होता है मतलब सिर और गर्दन व कंधे टिके रहते हैं, यानी दोनों पैरों को हवा में ऊपर की तरफ। उसके बाद में पेट और कमर ऊपर की तरफ रहती है, कंधे ज़मीन पर टच रहते हैं, गर्दन और सिर भी ज़मीन से सटे हुए रहते हैं। तो ये शीर्षासन और सर्वांगासन की तरह ही विपरीत करनी मुद्रा होती है, एक जैसी दिखाई देती है। आप बीपीएडी एग्ज़ाम दे रहे हो या एमपीएडी एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी किसी एग्ज़ाम में यदि ये प्रश्न आते हैं तो आप इनको बेखबर होके या बिना किसी हिचकिचाहट के पढ़ के उत्तर लिख सकते हैं, आपको याद होगा सुनने से भी।
इसके बाद में इसकी सावधानियां बताई गई हैं कि क्या क्या गलतियां आपको इस योग के दौरान या इस मुद्रा के दौरान नहीं करनी है। मुंह से आसन के दौरान सांस न लें, यानी कि मुंह बंद रखें, नाक से सांस लें। यह मुद्रा करने के पश्चात श्वासन करना लाभप्रद है। श्वासन करना यानी कि आपको सोने की स्थिति में रहना लाभप्रद है। इस मुद्रा को करने के बाद में आपको शवासन की स्थिति यानी सोना लाभप्रद माना गया है, यानी सोना अच्छा माना गया है। इसके बाद में जब सिर के बल सीधे उल्टे खड़े हों तब सांस धीरे धीरे लेनी चाहिए, यानी कि आपको जल्दी जल्दी सांसें नहीं लेनी है, धीरे धीरे सांस लेनी है। गर्मियों के मौसम में यह मुद्रा अधिक देर तक नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि ये ज़्यादा समय तक नहीं करनी चाहिए। कब? गर्मियों के मौसम में। इसके बाद में आता है इसके लाभ क्या क्या हैं। ये ब्रह्मचर्य के पालन में मदद करता है। ब्रह्मचर्य आप समझते हैं, अपनी इंद्रियों को काबू में रखने की क्रिया होती है ब्रह्मचर्य, यानी कि अपने इंद्रियों पर काबू पाना, तो वो होता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, इस पे काबू पाने में ये क्या करता है, आपकी मदद करता है। और मस्तिष्क तीव्र बनाता है, यानी कि आपकी मेमोरी या आपकी याददाश्त को तीव्र बनाने में या मजबूत बनाने में मदद करता है। पेट की जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, यानी कि जठराग्नि का विकास करता है। और भूख खूब लगती है और बाल सफ़ेद नहीं होते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या बाल सफ़ेद होना, बाल उड़ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसको आप बचाना है तो क्या करना, विपरीत करनी मुद्रा करनी चाहिए, या शीर्षासन या शवासन। शवासन तो करेंगे उसके बाद में। तो ये सब आज हमने पढ़ा। इसके बाद में इसकी अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप इसको आवाज़ कम करके पॉज करके, मैंने तभी इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं की, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम भी पढ़ सकते हैं, पहले भी पढ़ सकते हैं। बीपीएड, एमपीएड, बीएड, अन्य किसी भी कॉलेज परीक्षा, उन सभी में पढ़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट में बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, या सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।